प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PISS लर्निंग क्लास में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है उसको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो को मैं। तो आप लोग पता होगा कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 100 आएगा, 100 में 50 बनाना है। तो उस हिसाब से जो त्रिकोणमिति से लगभग 20 क्वेश्चन रहता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो उस 20 क्वेश्चन में कम ऐसा जरूर क्वेश्चन हम बता देंगे एग्जाम में यहाँ पे, जो कि डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% रहेगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग अपने दोस्तों के पास। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पूरे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 है तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। मतलब कि टेन थीटा का मान पता, आपको पता है, लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा का मान आपको पता नहीं है। चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है कि टेन थीटा बराबर कितना है, 4/3 है, 4/3 है। अब आपको ये पता होनी चाहिए कि टेन थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, वो लंबा बाई आधार के बराबर होता है। अगर ये आपको याद नहीं है तो ट्रिक हम लिख चुके हैं यहाँ पे, लाल बेटा काका के नाम से जाना जाता है, एक ट्रिक हम बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, कैसे काका, कैसे काका, ए से आधार, इस तरह समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन है ना, यहाँ पे कोसेक, इसका उल्टा साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। इस प्रकार के यहाँ दिया गया है। ठीक है, और आपको पता है एल से क्या होता है, लंब कैसे करना, मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं आपको, इस तरह से समझना है। बाय चांस अगर आपको याद नहीं है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिगर को ऐसे बनाएंगे, ट्रिक जो बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे टेन थीटा यहाँ पे है, तो टेन थीटा के नीचे में क्या है, एल और ए है, यानी एल बाई ए है, मतलब लंबा बाई आधार, एल से लंबा ए से आधार, यानी टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो लंब बट्टे आधार के वो बराबर होता है। आए बस समझ में, इस प्रकार ये बराबर होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे टेन थीटा बराबर ये होता है, मतलब कि लंबा कितना है, 4 है, आधार कितना है, 3 है। ठीक है, हाँ हमको निकालना क्या है भाई, निकालना हमको साइन थीटा है। तो चलिए साइन थीटा निकालते हैं। तो बताइए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए साइन थीटा यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, एल बाई ए है, सॉरी एल बाई के है, मतलब लंबा बट्टे कर्ण। तो लिखेंगे लंबा बट्टे कर्ण। ठीक है, वीडियो आ रही क्लियर ना। तो इस प्रकार लंब बट्टे कर्ण लिख लिए। ठीक है, तो बताइए साइन, यहाँ देखिए आप, यहाँ तो हमको लंबा मालूम है कि 4 है, लंबा कितना है, 4 है। क्या कर्ण पता है, कर्ण पता है, नहीं है पता, तो पहले कर्ण तो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे भाई, समकोण त्रिभुज में कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग कि आधार, सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय में। ठीक है, इसकी मदद से हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे तो कर्ण पता हमको नहीं है, तो कर्ण कर्ण रहेगा, लंब, लंब कितना है, 4 है, तो लंब के जगह क्या लिखेंगे, 4 स्क्वायर देंगे, प्लस आधार कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे और 3 पे स्क्वायर देंगे। तो बताइए कर्ण इसका होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 16 9 25 के अंदर में क्या आ जाएगा, रूट आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर हम हटा दिए हैं, तो यहाँ इधर क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, आ रही वीडियो क्लियर ना, वीडियो क्लियर आ रही है। देखिए उस हिसाब से कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा 25 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, चलिए तो कर्ण भी मालूम मालूम हो गया। अब आराम से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर लंब कितना है, 4 है, तो 4 लिखेंगे, कर्ण कितना निकला, 5, तो 5, इस तरह से साइन थीटा निकल गया। वीडियो आ रही क्लियर ना। आप क्या निकालेंगे भाई, तो कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे कॉस के नीचे क्या है, ए बाई के है, मतलब आधार बट्टे कर्ण, तो
तो यहाँ पे लिखिए आधार बाई कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार कितना निकाले हैं, तो 3 पहले से मालूम है आपको, कर्ण अभी 5 निकालने तो 5 लिख लिए। देखिए यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा आपको मालूम हो गया, हमको ये दोनों चीज मालूम होगी, आप दोनों को खाली सिर्फ जोड़ना है। चलिए इसी को यहाँ पे हल कर रहे हैं, इसको लिखिए पहले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा कितना आया है 4/5, तो लिखिए 4/5 प्लस कॉस थीटा कितना आया तो 3/5। दोनों को जोड़िए, भिन्न का जोड़ा गया एलसीएम 5 होगा, तो 4 + 3 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 3 7/5। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सब बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस तरह से करेंगे। उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद दो नंबर को इसको देखते हैं। दो नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए बाई कॉसेक स्क्वायर ए बराबर है, ये किसके बराबर होता है वो आपको निकालना है। ठीक है, उसके लिए हल करना पड़ेगा। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर ए जो है ये होता है किसके बराबर, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये आप फॉर्मूला में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, इसके बराबर होता है तो सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। और कॉसेक स्क्वायर नीचे में, कॉसेक स्क्वायर नीचे में लिखिए। देखिए अभी तो आंसर नहीं आया, देखिए यहाँ पे एक काम कीजिए, सेक स्क्वायर जो है इसका उल्टा कीजिए। तो उल्टा क्या होता है इसका, 1/cos स्क्वायर होता है। ठीक, उसी तरह ये बराला भिन्न दीजिए। कोसेक स्क्वायर का भी उल्टा कीजिए, इसका उल्टा क्या होता है 1/sin स्क्वायर ए होता है। ठीक है, वीडियो आ रही क्लियर ना पूरा। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं ना, 1/cos स्क्वायर को जगह पर रहने दीजिए। ठीक है, गुना, इसको कहाँ भेज देंगे, ऊपर। और ये जो 1 है ये कहाँ जाएगा, नीचे। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, आप देखिए गुना करेंगे ऐसे ऊपर और दोनों, ये दोनों गुना कीजिए तो गुना करके कितना हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर ए ही होगा। ये दोनों गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए होगा। और आपको पता है कि साइन बाई कॉस जो होता है किसके बराबर होता है, तो टेन के बराबर होता है। और यहाँ दोनों में स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर ए ऑप्शन नंबर से कहाँ पे है, तो सी नंबर राइट आंसर होगा। तो इस तरह से करेंगे। उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। फिर वही आप क्या करना, आपको साइन थीटा का मान निकालना है। ठीक, देखिए उसके लिए आपको दिया क्या गया है कि टेन थीटा जो है वो किसके बराबर है, 3/4 है। और टेन थीटा किसके बराबर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टेन थीटा यहाँ पे है तो L/A है, मतलब लंब बटे आधार के बराबर होता है। यहाँ पे लिखेंगे बराबर लंब बाई आधार। ठीक है, यानी ये लंब बट्टे आधार के बराबर कौन होता है, टेन थीटा होता है। उस आपको निकालना क्या है, साइन थीटा निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा बराबर, ये किसके बराबर होता है, तो सिंपल साइन थीटा यहाँ पे है तो L/K है, मतलब लंब बट्टे कर्ण के बराबर होता है, लंब बट्टे कर्ण के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए लंब तो ठीक है मालूम है 3 है, कर्ण पता ना हमको कर्ण कितना है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। उसके लिए वही पाइथागोरस प्रमेय। चलिए यहीं पे हल करते हैं इसको भी हम। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वीडियो आ रही क्लियर ना, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को। चलिए तो बताइए कर्ण कितना, कर्ण पता नहीं है। ठीक है, लंब कितना है, तो लंब देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कर्ण आधार कितना है, आधार 4 है तो 4 का क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर, तो आगे देखिए यहाँ पे कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बराबर रूट अंडर 25 हो जाएगा, 25 से आएगा ना, दोनों को जोड़िएगा तो, और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आएगा। तो इस तरह से बताइए यहाँ पे कर्ण बराबर कितना आएगा, रूट से जब निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आ गया, समझ में आ गया आपको। ठीक,
तो अब देखिए हमको निकालना क्या था, ये निकालना। देखिए तो लंब बोलिए कितना है, तो लंब 3 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3। करना कितना आया 5, तो 3/5 है, तो 3/5 कौन सा ऑप्शन है, तो सी नंबर। तो ये इस तरह से करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में रहता है वो तीन चार रहता है, एक नहीं रहता है, 3-4 कम से कम आपको एग्जाम में रहेगा ही रहेगा ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव में भी रहता है ये। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 में। तो कह रहा है निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है। ये देखिए इसमें से कौन तो cos थीटा के बराबर है। चलिए इसका फॉर्मूला पढ़े, जो पढ़े थे उसको पहले समझते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। ठीक, निकालना क्या हमको, cos थीटा निकालना। ठीक है, तो एक हम की जो चीज निकालना होगा है ना, उसको क्या करेंगे, पहले उसको हम अलग करना चाहेंगे। तो इसको पहले अलग कीजिए। एक काम कीजिए, जो cos स्क्वायर थीटा इसको यहीं पे रहने दीजिए, इसको इसी जगह पे रहने दीजिए, ये 1 पे जगह पे रहने दीजिए। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, उसको बराबर के इधर भेजेंगे, तो क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर अगर हटाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। चलिए हटा देते हैं, तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आता होगी यही, तो ऑप्शन नंबर से कौन तो देखिए, तो ऑप्शन जिसका है बी नंबर, यही है ना। ठीक, तो बी नंबर का सही होगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, ये वाला देखिए, थोड़ा इसको हम मिटाएंगे, जगह थोड़ा कम है इसीलिए। वीडियो आ रही है, कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बाई, सॉरी सेक स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक, देखिए सेक स्क्वायर ए जो है, पहले इसको लिखिए सेक स्क्वायर ए। अब नीचे देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, तो ये कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब क्या करेंगे, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए लिखेंगे, क्योंकि ये जो होता है ये कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए। अब तक मान तो नहीं निकला है कौन बराबर है, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए फिर वही काम, कुछ नहीं, सेक स्क्वायर ए का उल्टा क्या होता है, तो इसका उल्टा होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए होता है, बाई कॉसेक स्क्वायर ए का उल्टा क्या होता है, तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए होता है। ये क्वेश्चन अभी सॉल्व कर चुके हैं, थोड़ा सा अलग है इसमें। आ रही वीडियो क्लियर ना। ठीक, अब ये बताइए, इस तरह का जब रहता है, ठीक, ऐसा ऐसे हो जाएगा ना, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए गुना, ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर, और इसके नीचे कोई नहीं, कितना है, सॉरी यहाँ पे 1 है ना, ये 1 कहाँ जाएगा, नीचे। अब गुना कीजिएगा, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, जो किसके बराबर होता है, तो टेन स्क्वायर ए के क्या होता है, ये बराबर होता है, ये 10 स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कितना हो जाएगा, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारे चीज समझ में आ रहे होंगे, किसी कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और कहीं पे दिक्कत भी है तो चलिए, सॉरी, इसमें जो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहाँ जुड़ जाइए जाकर आप। ठीक है, वहाँ मेरा नंबर भी मिलेगा। और कोई दिक्कत जहाँ भी है, फोटो खींच के हमको भेज दीजिए, हम उसको फिर आपको अलग से पर्सनली आपको बताएंगे हम। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो उसको नोट कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1 बाई साइन थीटा किसके बराबर होता है, यानी ये किसके बराबर क्या है इसका। तो आपको पता है कि 1 बाई साइन थीटा जो है किसका उल्टा है, ये तो ये कोसेक का उल्टा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ये कोसेक का उल्टा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेक ए इंटू कोस ए, ये किसके बराबर है, देखिए ये जो होगा ये 1 के बराबर होगा, लेकिन तभी 1 के बराबर होगा जब दोनों का जो एंगल होता है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखिए एंगल भी समान है, तो उस हिसाब से इसका मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ ए के जगह पर अगर यहाँ पे अगर बी होगा और यहाँ ए होगा, तो कभी भी 1 के बराबर ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, देखिए इसको टेन 65 बाई कॉट 25 का मान है। देखिए इसका मान तो वैसे ही क्या हो जाएगा, एक होता है, कितना होता है, देख के ही आपको क्या बोल लगाना है, एक में लगाना है। अब ये एक कैसे होगा, इसको भी समझते हैं। सबसे पहले करना आपको ये है, चाहे 10 को कॉट में बदलिए या कॉट को 10 में बदलिए, किसी को मतलब या तो इसको इसमें बदलिए या इसको इसमें बदल दीजिए।
क्या करते हैं, क्या हम यहाँ पे देखिए ये 10 जो है ना, इसको कॉट में बदलते हैं, इसमें बदलते हैं कॉट में। तो चलिए यहाँ पे करते हैं साइड में। तो 10 90 माइनस 25 बाई कॉट 25। अब ये कैसे लिख दी तो समझिए, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। देखिए 10 यानी 90 में 25 घटाएंगे तो 65 ही आएगा। तो कोई चेंजेस नहीं हुआ नहीं अभी तक, बस देखने में अलग हो रहा है सिर्फ, बाकी सब तो वही है, जो यहाँ पे वही यहाँ पे है। 90 में 25 घटाएंगे तो 65 ही आएगा ना, तो वही तो है बस। लेकिन एक फॉर्मूला तैयार यहाँ पे ये हुआ कि आप लोग पढ़े हैं कि 10 90 माइनस 90 माइनस थीटा क्या बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो वहीं से 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो थीटा कितना है, 25 है ना, यहाँ जो रहेगा वही यहाँ पे आएगा, बाकी नीचे जो है वो तो वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, दोनों सेम है। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको एग्जाम इतना करना नहीं है, डायरेक्ट जब ऐसा दिखाई पड़े जहाँ पे 1 में लगा देना है ऑप्शन, जो भी एक जहाँ भी होगा उसमें लगा देना है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, तो हर बार पूछा है, तो इस बार ही पूछेगा, ठीक है। तो इस ये जो बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से समझ, इसको नोट कर लीजिएगा। और कोई डाउट हो तो आप कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो वहाँ आप हमसे मैसेज कर सकते हैं। तो आज की क्लास को स्टॉप करते हैं, ठीक है, फिर कल मिलेंगे। तो जितना बताएं वो सब आपको याद रखना है, ठीक है, किसी प्रकार कोई दिक्कत की बात नहीं होगी।